तो जवाब दिया है, कुछ ना बोले शंकर भगवान। और जब ना बोले तो अग्निदेव ने जो ऊर्जा को लेकर के भाग रहे थे, तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि हे अग्निदेव, तू मेरे पुत्र को लेकर के भाग रहा था, मैं तुझे श्राप देती हूं कि आज के बाद तू सरो बसो गड़ो सबको जला करके भस्म कर दिया करेगा, और तुझे में अंदर कितनी भी लकड़ी डाल दी जाए वो आखिर वो लकड़ी कम ही पड़ जाएगी। अग्निदेव ने सोचा कि मुझे श्राप लग गया। अग्निदेव ने उस ऊर्जा को उठाया और पृथ्वी को दे दिया। माता पृथ्वी को जब पता चला कि ये शिव माता पार्वती का पुत्र है, तो पृथ्वी ने उस बच्चे को छुपा लिया। माता पार्वती ने आकर के पूछा अग्निदेव से कि मेरा पुत्र कहाँ है? तो जवाब दिया, माता आपने हमें श्राप दे दिया, मैंने आपके पुत्र को पृथ्वी को दे दिया। माता पार्वती ने पृथ्वी को श्राप दे दिया कि तू अंश तो मेरा है, लेकिन पृथ्वी मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे ऊपर कितने बुरे अत्याचार होंगे, तू किसी से ये नहीं कहेगी कि यहां से पल्ली तरफ चले जाओ। पृथ्वी को श्राप लग गया। उसके बाद पृथ्वी ने वो ऊर्जा उठाई और मां गंगा को दे दी और जवाब दिया कि लो गंगा, तुम इस ऊर्जा को समारो, हमें तो श्राप लग गया। माता पार्वती ने पृथ्वी से पूछा कहाँ है मेरा पुत्र? तो बताया कि तुम्हारा पुत्र हमने गंगा को दे दिया। माता पार्वती ने श्राप दिया, गंगा तेरी इतनी हिम्मत कि तेने मेरे पुत्र को छुपा लिया, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जीवन भर तू पापों को ही धोती रहना। उसी समय स्वामी कार्तिकेय भगवान की जो पिंडी थी वो समुद्र को ले जा करके दे दी। माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि समुद्र आज के बाद तुम्हारा पानी खारी हो जाएगा। समुद्र का पानी खारी हो गया। समुद्र ने सोचा कि मुझे श्राप लग गया। उसी समय ऋषि और ब्राह्मणों को ले जा करके वो ऊर्जा पिंडी दे दी गई। पूछा माता पार्वती ने कि समुद्र कहाँ है मेरा बेटा? जवाब दिया, हमने ब्राह्मणों को ऋषि लोगों को दे दिया। उसी समय कहा माता पार्वती ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद तुम्हें दर दर की ठोकर खाने पड़ेंगी, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुमने मेरे पुत्र को छिपाया। और उसी समय ऋषि लोगों ने जाकर के वो ऊर्जा एक पर्वत के लिए दे दी। पर्वत को श्राप दे दिया माता पार्वती ने कि आज के बाद तुम झांके स्तर हो जाओ। पहाड़ उसी समय स्तर हो गए और ऊपर से जैसे वो ऊर्जा नीचे गिरी तो उस पिंडी के 4 भाग हो गए। और चारों भाग जब हुए तो 6 भाग होने के बाद 6 नदी थी कृतकाएं, और उन्होंने जब स्वामी कार्तिकेय भगवान को पाला और 6 की पिंडी जुड़ने के बाद स्वामी कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए। जो गंगाएं थी 6, उन्होंने स्वामी कार्तिकेय भगवान को गोदी में ले लिया। तो शंकर भगवान के पास जाकर के माता पार्वती रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मेरे पुत्र को दिलवा दीजिए, वो मेरा पुत्र है। तो शंकर भगवान ने एक बात कही, पार्वती जो व्यक्ति स्टार्टिंग में दुखी होता है वो बुढ़ापे में जाकर के बहुत खुश होता है। अभी तुम्हें दुख है, रोना चाहती हो तो रो लो, और अभी ज्यादा खुशी मनाओगी तो बुढ़ापे में जाकर के दिक्कत हो जाएगी। और वो कृतिकाएं अभी तक खुशी मना रही हैं, आगे चल के उन्हें रोना पड़ेगा। जब स्वामी कार्तिकेय भगवान 5 वर्ष के हुए तो शंकर भगवान पार्वती को साथ लेकर के गए और माता पार्वती ने ये कहा कि ये पुत्र मेरा है। तो कृतिकाएं कहने लगी कि नहीं, पुत्र तो हमारा है। शंकर भगवान ने कही, कृतिकाओं ये पुत्र को आप पार्वती को दे दो, ये पुत्र इनका है। शंकर भगवान स्वामी कार्तिकेय भगवान को लेकर के चले आए और सभी देवताओं ने उन्हें शक्तियां दी थी। और शक्ति देने के बाद माता पार्वती ने पूछी, प्रभु मेरे पुत्र को अग्निदेव क्यों लेके भागा? तो शंकर भगवान ने बताया, देवी इतनी भर शक्ति अग्निदेव के अंदर थी, वो सारी शक्ति तुम्हारे पुत्र के अंदर आ गई। प्रभु फिर पृथ्वी ने मेरे बेटा को क्यों छुपाया था? शंकर भगवान ने कही कि पृथ्वी से ज्यादा भारी तुम्हारा पुत्र हो चुका है। फिर प्रभु गंगा ने क्यों लिया था? जवाब दिया, गंगा की सारी शक्ति तुम्हारे पुत्र के अंदर विराजमान हो गई है। बताया यह जाता है कि 33 कोट देवता जो थे सबकी शक्ति स्वामी कार्तिकेय भगवान को ही मिली हुई थी। और स्वामी कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का वध करा था। ताड़कासुर का वध करने के बाद सभी देवताओं को स्थान दिया भोले बाबा ने कि अब हमने ताड़कासुर का अंत कर दिया है, अब चिंता मत करो।
तो क्षमा करें। तो आरती की तैयारी करो और सभी माताएं बहनें सभी भाई उठ करके खड़े हो जाओ और आरती प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे सब। चलो वो थाली है तब तक उसी थाली को दो। जो थाली तैयार है उसे उठाओ तो। गोविंद भगवान की जय।